दोस्तों, क्या आपके मन में भी म्यूचुअल फंड, एसआईपी, इन्वेस्टमेंट जैसे शब्द सुनकर भारी भरकम ख्याल आने लगते हैं और आपको लगता है कि ये आपके बस की बात नहीं है? मैं आपको बता दूं, दरअसल ऐसा है नहीं, क्योंकि आपको इन चीज़ों को लेकर या तो जानकारी आपकी पूरी नहीं है या फिर कोई जानकारी है आपके पास तो वो गलत है। इस वीडियो में मैं आपको सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी कि एसआईपी को लेकर के 7 ऐसे मिथ बताने जा रहा हूँ, यानी कि मिथक बताने जा रहा हूँ जो अक्सर लोगों के मन में रहते हैं और जिसकी वजह से लोग अपना अच्छा फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं कर पाते हैं। इस वीडियो की हेल्प से आपको ये जानने का मौका मिलेगा कि एसआईपी रियलिटी में है क्या, इसके वो मिथक जो दरअसल है नहीं, लेकिन इसके बारे में जो नेगेटिविटी है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, उसको लॉजिकली समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है कृष्णा लोधियाल, फाइनेंशियल एडवाइज़र। आज के इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। अगर अभी तक आपने इस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर लीजिए। दोस्तों, अगर बात करूं मैं सच्चाई की, और सबसे पहले मिथक नंबर 1, उसमें यह बोला जाता है कि एसआईपी सिर्फ छोटे निवेशकों के लिए है, जबकि सच्चाई ये है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बिल्कुल गलत है। एसआईपी की शुरुआत भले ही 500 रुपये से हो या 100 रुपये से हो, कोई भी छोटी रकम से इसको कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप ये रकम बढ़ा नहीं सकते। आप 1 लाख रुपये या इससे ज़्यादा का रकम का भी एसआईपी के जरिए म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। आपको एसआईपी के जरिए कितना पैसा निवेश करना है ये आपके फाइनेंशियल एपेटाइट पर निर्भर करता है, या आपका ड्रीम कितना बड़ा है, आपका फाइनेंशियल गोल कितना बड़ा है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। मिनिमम थ्रेशोल्ड है 100 रुपये है, 500 रुपये है, लेकिन मैक्सिमम का यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है। तो ये मिथ गलत है कि यहाँ पर सिर्फ छोटे लोगों को ही निवेश करना चाहिए, बड़े लोगों को यहाँ पर निवेश नहीं करना चाहिए। मिथ नंबर 2, एसआईपी एक निवेश प्रोडक्ट है, जबकि सच्चाई की अगर बात करें तो एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये कोई प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि एक तरीका है जिसके ज़रिए आप म्यूचुअल फंड में रेगुलर ड्यूरेशन पर निवेश करते हैं। मतलब आप एसआईपी के ज़रिए निवेश करते हैं, एसआईपी में निवेश नहीं करते। एसआईपी के ज़रिए आप उस म्यूचुअल फंड को चुनते हैं जिसमें आप निवेश करना चाहते हैं और पैसे डालते हैं, यानी कि आप अपनी रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से इक्विटी या डेट म्यूचुअल फंड्स का चुनाव करते हैं। यानी कि मिथ नंबर 2 में आपने जाना एसआईपी कोई प्रोडक्ट नहीं है। एसआईपी एक जरिया है, एक मीडियम है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने का। मिथ नंबर 3, बाजार में उछाल के दौरान एसआईपी ना करना। दोस्तों, मिथ नंबर 3 के आधार पे ये बोला जाता है कि बाजार में जब ज़्यादा मार्केट अप है तो उस टाइम पे आपको एसआईपी बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जबकि सच्चाई की अगर मैं बात करूं तो ये आम तौर पर हर दूसरा व्यक्ति ये सोचता है कि जब बाजार गिरेगा तब हम एसआईपी के ज़रिए निवेश करेंगे, जबकि ऐसा होता नहीं है। लंबी ड्यूरेशन के लिए अगर आप एसआईपी करने जा रहे हैं तो एसआईपी करने पर बाजार के उतार चढ़ाव का आपके निवेश पर कुछ भी असर नहीं पड़ेगा। यानी कि आप रेगुलर एसआईपी करते हैं तो बाजार की गिरावट में आपको ज़्यादा यूनिट मिलती हैं और जब बाजार चढ़ता है तो कम यूनिट मिलती हैं। ऐसे में लंबे ड्यूरेशन में बाजार के उतार चढ़ाव का जो असर है वो आपकी एसआईपी से ख़त्म हो जाता है। इसलिए अगर आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हैं एसआईपी में तो बाजार कम है ज़्यादा इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, आप जब चाहें तब पैसा लगा सकते हैं। मिथ नंबर 4, एसआईपी की रकम को बदल नहीं सकते। अब ये भी बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है लोगों के दिमाग में कि मैंने जितने रुपए का एसआईपी लगाया उसको बढ़ाया नहीं जा सकता। सबसे पहले तो मैं इसकी सच्चाई की अगर बात करूँ तो इस भ्रम को आप दिमाग से निकाल लीजिए। एसआईपी इतना फ्लेक्सिबल है कि आप जब चाहे निवेश की राशि को घटा सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। जब आपको लगे कि एसआईपी की रकम में ज़्यादा आपको इंक्रीमेंट करना है तो इसको आप बढ़ा सकते हैं, या जब आपको लगे कि भाई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा इसको कम करना है तो आप कम कर सकते हैं। आप अपने इन्वेस्टमेंट की जो लिमिट है उसको घटाया बढ़ा सकते हैं, या आपके ऊपर डिपेंड करता है। हालांकि कुछ फंड्स हैं जिनमें मैं अग्री करता हूं कि एसआईपी की जो वैल्यू है वो मिनिमम और मैक्सिमम उन्होंने तय करके रखी हुई है, इवन उसका ड्यूरेशन भी तय करके रखा हुआ है। आपको इसे बदलने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स या कुछ फॉर्म्स भरने की ज़रूरत होगी, लेकिन कोई जुर्माना या कोई टैक्स या कोई पेमेंट पेनल्टी वगैरह देना नहीं पड़ता है। तो ओवरऑल अगर बात करें तो एसआईपी की रकम को आप बिल्कुल बदल सकते हैं और जब चाहें तब कम या ज़्यादा बिल्कुल कर सकते हैं। मिथ नंबर 5, बाजार गिरे तो एसआईपी को रोक देना चाहिए।
अब ये भी एक बहुत बड़ा मिथ मार्केट में है, जो लोग ये बोलते हैं कि जब बाजार नीचे गिर रहा है तो एसआईपी अब मैं आपको कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं आपको सच्चाई बता देता हूँ, जब शेयर बाजार में दोस्तों गिरावट आती है ना, तो एसआईपी के ज़रिए आप ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स हासिल करते हैं। और एसआईपी में ये कहा जाता है कि जब शेयर मार्केट टूटता है तो एसआईपी रोक देना चाहिए। सही सलाह ये नहीं है, बल्कि सही सलाह तो ये है कि जब आप ऐसा करते हैं तो आप बाज़ार में बेहतरीन कमाई का मौका गंवा देते हैं। एसआईपी के ज़रिए निवेश करने का मकसद ही फेल हो जाएगा अगर आपने एसआईपी रोक दी तो। अगर आप बाजार की गिरावट में निवेश बंद कर देंगे, हाँ, आप ये ज़रूर कर सकते हैं कि आप अपने जो फाइनेंशियल गोल्स हैं उनको हासिल करने के लिए अच्छे म्यूचुअल फंड्स का चुनाव करें, रेगुलर एसआईपी जारी रखें। उसको बीच में तोड़ने की ज़रूरत क्या है? बीच में ही तोड़ना है तो फिर आपने एसआईपी कराई ही क्यों है? तो लॉजिकल करें और दिमाग से करें और अच्छी प्लानिंग करें। लॉन्ग टर्म विजन को ध्यान में रखते हुए एसआईपी करें, शॉर्ट टर्म नहीं। मिथ नंबर 6, एक ही एसआईपी सालों तक चलाएं। ये भी बहुत बड़ा मिथ है लोगों के बीच में कि भाई एक ही एसआईपी लें और उसको सालों तक चलाएं। जबकि रियलिटी क्या है, अक्सर लोग एक एसआईपी को लेकर के सालों तक जारी रखने की बात तो बोलते हैं, लेकिन जब आप एक मोटा पैसा बनाना चाहते हैं तो समय समय पर आपको अपनी एसआईपी को बढ़ाते या घटाते रहना पड़ता है। ये ज़रूरी है। जैसे हर साल आपकी सैलरी बढ़ती है तो उसी अनुपात में, उसी रेशियो में आपकी एसआईपी का रकम भी बढ़ना चाहिए, तभी तो आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर पाएंगे। मिथ नंबर 7, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एसआईपी गारंटेड रिटर्न देता है। ये बहुत ही बड़ा झूठ है एसआईपी के बारे में। एसआईपी इज अ मीडियम टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड। सो हाउ कैन यू सेड कि एसआईपी गारंटेड रिटर्न देता है? देयर इज नो गारंटेड रिटर्न इन शेयर मार्केट माय डियर फ्रेंड्स। सो लेट मी टेल यू द रियलिटी बिहाइंड इट। एसआईपी के जरिए म्यूचुअल फंड में निवेश से आपको जो रिटर्न है उसकी कोई गारंटी नहीं मिलती है। ये मैं पहले आपको बता दूं, म्यूचुअल फंड मार्केट लिंक्ड होते हैं, यानी कि मार्केट का जैसा परफॉर्मेंस होगा, जैसा भी मार्केट परफॉर्म करेगा, आपका रिटर्न भी उसी के जैसा होगा। उससे कंप्लीटली मार्केट का रिटर्न आपकी एसआईपी को इफेक्ट करेगा ही करेगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मार्केट का रूल है। लेकिन अगर आप लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए एसआईपी करते हैं और आपको मेरे हिसाब से अच्छा रिटर्न मिल सकता है, जो आमतौर पर पुराने डेट इंस्ट्रूमेंट्स में ज़्यादा होता है। तो इस तरीके से एसआईपी में रिटर्न भले ही गारंटेड ना हो, लेकिन बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है, बशर्ते आप लॉन्ग टर्म प्लान करके एसआईपी करें। तो उम्मीद करता हूँ आपको एसआईपी के बारे में उसकी कुछ रियलिटीज़ पता चली होंगी, कुछ मिथक आपके माइंड से क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपको मेरा काम पसंद आया, अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक प्लीज़ करें, अपना कमेंट लिख करके मेरा उत्साहवर्धन बढ़ाएं। और अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो इसको शेयर भी कर सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं और भी अच्छे नए वीडियोज़ लेकर के आ पाऊँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।